साथियों नमस्कार। क्या आपको पता है सावन के महीने का पवित्र दिन कल था। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और भगवान भोलेनाथ का प्रिय भी होता है। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया था और माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार किया था। भगवान शिव की पूजा अलग अलग रूप में सावन मास में ही की जाती है। कई लोग व्रत धारण करते हैं, कई लोग नित्य भगवान भोलेनाथ को स्नान कराते हैं, तो कई लोग कावड़ लेने जाते हैं, तो कई लोग हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। अपने सेवक पर, अपने भगत पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही कोई सा भी वरदान अपने भगत को दे देते हैं। जैसे भस्मासुर को दिया था और फिर वो बाबा भोलेनाथ के ही पीछे लग गया। साथ ही बाबा भोलेनाथ ऐसे ही खुश हो जाते हैं। जैसा एक वाक्य में आपने देखा होगा कि एक चोर जब शिवलिंग पर चढ़कर घंटा उतारने लगा तो उसी से प्रसन्न हो गए और कहा, लोग तो मुझ पर फूल, पत्ती, शहद, दूध चढ़ाते हैं, तू पहला सेवक है जो खुद मुझ पर चढ़ गया। तो बाबा भोलेनाथ का कुछ नहीं पता वो कब प्रसन्न हो जाए और कब आपकी नैया पार कर दे। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सावन में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सारे कार्य लोग करते हैं, पर कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो या तो आप अपनी मर्जी से या गलती से कर बैठते हैं, जिसके कारण बाबा भोलेनाथ आपसे क्रोधित भी हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ सभी के घरों में जाते हैं, बिल्कुल सभी के घरों में जाते हैं और देवताओं का पूर्ण पहरा धरती लोक पर रहता है। यानी देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए। तो सावन के महीने में देव शक्तियाँ जो आप हमारे घरों में मौजूद रहती है वो भी जागृत रहती है। हमारे जितने भी घर के कुल देवी कुल देवता होते हैं वो भी जागृत अवस्था में होते हैं और भोलेनाथ सभी के घरों में पधारते हैं। पर कुछ ऐसे कार्य हैं उनको अगर आप करते हैं तो बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और आपको और आपके परिवार को परेशानी होती है। मतलब परेशानियों का सामना आपको और आपके परिवार को करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पवित्र महीना होता है धर्म, पुण्य, कर्म, पूजा पाठ, साधना, आराधना का महीना होता है। जितना हो सके अपने आप को धर्म कर्म में लगाइए, भोलेनाथ की भक्ति में लगाइए, खुद को समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ के चरणों में। जाप कीजिए, दान कीजिए। यह महीना इन चीज़ों के लिए होता है। पर कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनको करने के बाद आपको इस महीने में की गई पूजा का कोई फल नहीं मिलता। बाबा भोलेनाथ भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। कौन से वो कार्य हैं जो सावन के महीने में नहीं करने चाहिए? सबसे पहला जो कार्य है वो आपको मैं बता देता हूँ कि तामसिक चीज़ों का भक्षण करना बंद कर दीजिए। अगर आप तामसिक चीज़ों का परहेज नहीं करते, हो सकता है आप पहले मांस मछली खाते होंगे, पर सावन के महीने में अगर आप इनका परहेज नहीं करोगे तो आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए पूर्ण रूप से इनका परित्याग करना है। शराब आपको नहीं पीनी, ये भी तामसिक चीज़ों में ही आती है। अगला जो कार्य है, जब आप भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने जा रहे हैं तो काले या नीले वस्त्र कभी ना पहन कर जाएं, क्योंकि काले और नीले वस्त्र पूजा में ना तो इस्तेमाल होते हैं और ना ही हमें करने चाहिए। अगर आप जाते भी हैं, आप भोलेनाथ को स्नान कराने जा रहे हैं, तो आपको या तो सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए या भगवे वस्त्र पहन के जाना चाहिए या पीला वस्त्र धारण करके आप भोलेनाथ का अभिषेक करने जा सकते हैं। अगला जो कार्य है जो आपको नहीं करना, सावन के महीने में आपके घर के द्वार पर कोई भी भिक्षुक आता है, कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है, तो उसका अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना। आपके पास जो है, जो भी है, जो आपसे बन पाए, जैसे रोटी है, कपड़ा है, जो भी आपके पास बनता हो, जो आप दान दे सकते हैं वो दान उसे ज़रूर दें, पर उसका अनादर कभी नहीं करना। अगला कार्य जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, श्रावण मास में अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना है। आपको उन पर चिल्लाना नहीं है, उन्हें अपशब्द नहीं बोलने। ऐसा करने से आपके पितृ तो नाराज होते ही होते हैं और इस महीने का देवदोष भी आपको लग जाता है, जिसके कारण आपको कभी भी शिवलोक की प्राप्ति नहीं होगी और वो भटकते ही रहते हैं मृत्यु के पश्चात भी, और आकस्मिक मृत्यु का भी
संकट आप पर मंडराता रहता है। अगले जो कार्य है जो आपको नहीं करने, किसी कुत्ते या बिल्ली, गाय या नंदी महाराज को जो आपके दरवाजे पे आ जाए, उसको कभी भूखा नहीं भेजना, खाली नहीं भेजना, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। उन्हें मारना भी नहीं चाहिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि गाय या नंदी जी महाराज को मारना चालू कर देते हैं। इन्हें मारना नहीं है। अगर आप सावन मास में इन्हें मारते हैं तो वही मार आपके परिवार को और आपको पड़ती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। किसी जानवर को बासी भोजन नहीं करवाना है। जितना भी हो, चाहे थोड़ा हो, शुद्ध भोजन उसको करवाएं और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। भोलेनाथ का मंत्र जाप करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला आपके मन में चलनी चाहिए। इस महीने का अर्थ यही होता है कि आप शिवमय हो जाओ, भगवान शिव की शरण में चले जाओ। यह महीना एक ऐसा महीना होता है कि आपको भक्ति में लीन हो जाना है। जितने भी हो सके पशुओं की सेवा करें इस महीने में, क्योंकि सेवा से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो कावड़ यात्रा में भी कोई सेवा आप कर सकते हैं, जैसे पानी की सेवा हो, दूध की सेवा हो, या फल प्रसाद की सेवा हो, या जो कावड़ लेके आ रहे हैं उनके पैर दबाने की सेवा हो। कोई भी सेवा हो, आप कोई भी सेवा ले लीजिए। कहा जाता है कि कावड़ यात्रा में भोलेनाथ किसी न किसी रूप में मौजूद अवश्य होते हैं और आपके द्वारा की गई सेवा को ग्रहण करते हैं और आप पर कृपा करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल दुर्लभ ज्ञान गंगा पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली ऐसी ही नवीन जानकारी आप तक सीधी पहुंच सके। से विनती करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार पर हमेशा कृपा की दृष्टि बनाए रखें। मिलते हैं जल्दी नई जानकारी के साथ। तब तक जय गुरुदेव, जय सिया राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।